नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ न्यू जीएसटी टीडीएस एंड आरसीएम प्रोविजंस फॉर मेटल स्क्रैप सप्लाई। दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हर बार टैक्स कंप्लायंस के इश्यूज के वजह से सर्वे रेट्स और न जाने कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये है स्क्रैप इंडस्ट्री और इसी के ऊपर इस बार गवर्नमेंट ने खासा ध्यान देकर जीएसटी में चेंजेस लाए हैं। तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले टीडीएस की रिक्वायरमेंट आई है मेटल स्क्रैप के रेसिपिएंट के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि एक रजिस्टर्ड बंदा है और वो दूसरे रजिस्टर्ड बंदे को स्क्रैप सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर टीडीएस आया है नोटिफिकेशन नंबर 25 के द्वारा सेक्शन 51 के अंदर। और यहां पर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने ये खरीदा है मेटल का स्क्रैप, उसको 10 अक्टूबर 2025 के बाद टीडीएस करना पड़ेगा। और ये टीडीएस किस गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके एचएसएन नंबर दिए गए हैं 7204 आयरन एंड स्टील, 7404 कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। इसके रिलेटेड स्क्रैप के ऊपर टीडीएस आएगा। और टीडीएस का रेट क्या रहेगा, तो टीडीएस का रेट टोटल रहेगा 2%, 1% इन सीजीएसटी, 1% इन एचजीएसटी। और ये पेमेंट जो करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 2,50,000 रुपीज के ऊपर होने के पे लगेगा। तो दोस्तों, बड़े प्रश्न आते हैं कि ये 2.5 लाख की लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके ऊपर अब हम चलते हैं। तो ये टीडीएस का जो प्रोविजन है ये उस सेक्टर के ऊपर बर्डन तो बढ़ाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा, कैश फ्लो के ऊपर इफेक्ट करेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टीडीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा अगर कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है और वो 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो ही। मान लो ए ने बी को माल सप्लाई किया है और उसकी वैल्यू है 2.25 लाख, एक ही इनवॉइस बना है, एक ही पीओ है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो टीडीएस नहीं लगेगा। और अगर वही 3 लाख का इनवॉइस बनता है, 3 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है, तो इसके ऊपर टीडीएस आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट भी देखना पड़ेगा, पीओ भी देखना पड़ेगा। अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मान लो कि 10 लाख का आपको माल सप्लाई करना है, तो टीडीएस शुरू से आ जाएगा। और टीडीएस डिडक्ट करते वक्त जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं लगना है, सिर्फ ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे लगना है। और टीडीएस ये अपने को 2.5 लाख के ऊपर अगर इनवॉइस वैल्यू गई, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू गई, तो काटना पड़ेगा। और इसको ध्यान में क्या रखे कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रखे, क्लियर टर्म्स रखे, कंडीशंस प्रॉपरली मेंटेन करे, सेपरेट रिकॉर्ड रखे ईच कॉन्ट्रैक्ट का कि किससे माल लिया है, किसको दिया है, क्लियर इनवॉइसिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस रहने चाहिए। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है तो मल्टीपल, सिंगल है तो सिंगल, पीओ के रेफरेंसेस चेक करे। नहीं तो ये टीडीएस की लायबिलिटी निकालने में परेशानी हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। ये एक नया चीज आ गया है जहां पर सप्लायर तो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट जो है ये रजिस्टर्ड है। तो ये केस क्या है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड, नोटिफिकेशन नंबर 6 से ये लागू हुआ है। अगर कोई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है जो परचेस कर रहा है, वो अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ये अगर कोई स्क्रैप खरीदता है, तो 10 अक्टूबर 24 के बाद उसको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। और यहां पर मेटल स्क्रैप के अंदर उन्होंने चैप्टर 72 से लेके 81 के हिसाब से ये दिया है और अनरजिस्टर्ड परचेस के ऊपर ये लागू है। अब यहां पर आरसीएम में क्या करना पड़ेगा, सेल्फ असेस करना पड़ेगा,
टैक्स इनवॉइस निकालना पड़ेगा। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, 10 रुपए का माल लो, 1 लाख का माल लो, या 2.5 लाख का माल लो, या 10 लाख का माल लो, आरसीएम करना ही पड़ेगा। और रेट्स जो है वो गुड्स के परचेज के हिसाब से, यानी जो भी मेटल के स्क्रैप के ऊपर 5 है, 12 है, 18%, जनरली 18% रहता है, उस हिसाब से करना पड़ेगा और उसका आईटीसी जरूर मिलेगा। तो अब इसका क्या इफेक्ट है? ये टैक्स की चोरी बचाएगा ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अगर किसी का, एक व्यक्ति का सप्लाई 40 लाख के ऊपर चला गया तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और वो अनरजिस्टर्ड नहीं रह सकता। तो यहाँ पर बड़ा इफेक्ट हो रहा है रिवर्स चार्ज का इस इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अब 2 काम हो गए। अगर वो रजिस्टर्ड बंदे से माल लेता है तो टीडीएस काटना है, अनरजिस्टर्ड वाले से माल लेता है तो आरसीएम काटना है, फिर जो अनरजिस्टर्ड बंदा है उसको भी आगे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड बंदा है उसको टीडीएस के भी कंप्लायंस देखने पड़ेंगे। और सबसे मेन, जो ये मेटल स्क्रैप के सप्लायर है उनको आरसीएम की लाइबिलिटी आती है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस अगर होती है तो वो जो अनरजिस्टर्ड बंदा है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 40 लाख के ऊपर जाने के बाद। तो ये सेक्टर के ऊपर शिकंजा कसने का काम गवर्नमेंट ने किया है दोस्तों। तो जो भी आपके प्रश्न हैं वो हमको जरूर भेजिए। तो ये बड़े इम्पैक्ट आए हैं मेटल इंडस्ट्री के ऊपर, सलियों का व्यापार करने वाले आयरन और स्टील के इंडस्ट्री वालों के ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी और टीडीएस का भी एक नया रूप अब सामने इस सेक्टर के ऊपर आ गया है। तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।